सुप्रभातम विद्यार्थियों, आशा है आप सभी सकुशल होंगे। आज हम रसखान के तीसरे सवई का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले दो सवई हम पढ़ चुके हैं। आप भी पहले दो सवई का अध्ययन करने के उपरांत इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो अपने कॉपी में लिखें। सर्वप्रथम हम तीसरे सवई का वाचन कर लेते हैं। वाचन उपरांत हम शब्दार्थ एवं इसकी व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम थोड़ा हम सारांश बता देते हैं। इस सवैये में एक सखी का दूसरे सखी से वार्तालाप है। एक सखी के कहने पर दूसरी सखी कह रही है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर लूंगी। जो सखी भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं, उसकी अपनी इच्छा है और वो क्या क्या कहती है इस सवई के माध्यम से हम देखेंगे। सर्वप्रथम वाचन करते हैं। तो चलिए। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरोंगे। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी वन गोधन, वारनी संग फिरोंगे। भाव तो वही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगे। या मुरली मुरली धर की अदरान धरी अदरान न धरोंगे। इस सवये में एक सखी अपने दूसरी अंतरंग सखी से कहती है, यानी दूसरी सखी कह रही है कि आप मेरे लिए, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रही हैं, इसलिए कह रही हैं कि क्या आप श्री कृष्ण का रूप धारण करोगी। तो दूसरी सखी उत्तर देते हुए कह रही हैं, हाँ मैं धारण कर लूँगी, लेकिन एक शर्त है। वह शर्त कौन सी है, हम इस सवई के माध्यम से जान लेते हैं। तो देखिए, मोर पखा, पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। मोर पखा, यहाँ मोर पखा का अर्थ है मोर का पंख, लेकिन इस सवैये में इसका अर्थ है मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। गुंज की माल, गुंज एक प्रकार का क्या है, पौधा है। इसका जो इसे कहा जाता है घुंघुची, और ये एक प्रकार का पौधा है, यानी विशेष प्रकार का पौधा है। इसे लाल और काले रंग का दाना हम इससे प्राप्त करते हैं, जिसे रति भी कहा जाता है। माल का अर्थ माला, यानी गुंज के दानों से माला बनाई जाती है। गुंज के दानों को पिरोकर माला बनाते हैं। तो यहाँ पर माल का अर्थ माला, पहरोंगी का अर्थ पहन लूंगी, यानी धारण करूंगी। ओढ़ी का अर्थ है ओढ़ना, यानी पहनना। पीतंबर का अर्थ है पीले वस्त्र। यदि हम पीतंबर को अलग अलग करेंगे तो पीत धन अंबर होगा। पीत का अर्थ पीला, अंबर का अर्थ है वस्त्र, और पूरा अर्थ निकालेंगे तो पीला वस्त्र। लकुटी
यानी लाठी। वन का अर्थ है जंगल, गोधन का अर्थ है गाय, ग्वारनी का अर्थ है ग्वाल वाले, संग का अर्थ साथ, फिरोंगी का अर्थ है घूमूंगी, विचरण करूंगी। भावतों का अर्थ है अच्छा लगना, यानी एक सखी कह रही हैं भाव, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। भावतो का अर्थ पूरा अच्छा लगना, भावतो यानी एक सखी का श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है वही दूसरी सखी का श्री कृष्ण के प्रति है। यानी जो भाव श्री कृष्ण का भाव आपका है, एक सखी कह रही है जो भाव श्री कृष्ण का के प्रति आपका वही भाव मेरा भी है। स्वांग का अर्थ है नाटक करना, यानी नाटक भेष बनाना। मुरली यानी बांसुरी, मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण। अधरान होठों, होंठ। अधरा न यानी होठों पर नहीं, धरूंगी का अर्थ धारण करूंगी। अब आगे देखिएगा, श्री कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी दूसरी अंतरंग सखी से कहती हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखियों। हे सखी, तुम्हारे कहने पर मैं मोर से यानी मोर के पंख से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूंगी, यानी मुकुट के रूप में उसे पहन लूंगी। गुंज की माल गहे पहनूंगी और गुंज से बने माला को भी मैं धारण कर लूंगी। जो गुंजा की जो माला है उसको भी अपने गले में डाल लूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, यानी कृष्ण का सा रूप धारण कर लूंगी। और श्री कृष्ण का रूप कैसा है? वो पीले वस्त्र को धारण करते हैं, पीले वस्त्र को मैं धारण कर लूंगी, यानी कृष्ण के जैसे पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी। और क्या कहूं, तुम्हारे कहने पर मैं तो कन्हैया की तरह अपने हाथों में लकुटी का अर्थ लाठी लेकर, गोधन का अर्थ गायों को और ग्वाल वालों के साथ, ग्वारनी का अर्थ ग्वाल वाले, संग का अर्थ साथ, फिरोंगी का अर्थ है विचरण कर लूंगी, घूमूंगी, चराती फिरूंगी। यानी वो सखी कह रही है, आपके कहने पर मैं भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर अपने हाथों में लाठी लेकर गायों को चराने के लिए जंगल जंगल, वन वन फिरूंगी, जाऊंगी, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूं। तेरे कहने पर हे सखी, तेरे कहने पर मैं यह सारा स्वांग रच लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अच्छा लगने वाला कोई भी भेष जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, वो सारे नाटक, वो सारे भेष मैं धारण कर लूंगी, वो स्वांग रच लूंगी, स्वांग बना लूंगी। परंतु ए सखी, कृष्ण ने जिस मुरली को अपने अधरों पर, अपने होंठों पर जैसे रखा है, उसे कभी मैं अपने अधरों पर नहीं रखूंगी, नहीं धारण करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरा धरी, अधरा न धरूंगी। उस मुरली को जो भगवान श्री कृष्ण अपने होंठों पर हमेशा रखते हैं,
उस मुरली को मैं कभी अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस बांसुरी के कारण भगवान श्री कृष्ण ने हमें स्मृत कर दिया है, भूल गए हैं, वो हमें अब याद नहीं करते। इसलिए इस बांसुरी को मैं कभी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। यहां पर गोपियों का, उस गोपी का जो भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है, बांसुरी के प्रति उनका सौतिया यानी सौतिया डाह है। जैसे सौत जो व्यवहार करती है, वही व्यवहार वो मुरली से कर रहे हैं। लय लकुटी और गोधन वारनी में अनुप्रास अलंकार है। अदरान धरूंगी में यमक अलंकार है। उसके अलावा मुरली और मुरलीधर में भी यमक अलंकार है। भाषा ब्रज है और ये सवई छंद में लिखा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सुनने के उपरांत इससे संबंधित प्रश्न अवश्य करें। यदि कोई समस्या है वो आप पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। हम हमेशा आपकी समस्याओं के निदान के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद।